नमस्ते, मेरा नाम तनुश्री है। मैं स्वागत करती हूँ आपका इस स्लो और एनर्जाइजिंग 30 मिनट योगा फ्लो में। चाहे आप दिन की शुरुआत एक काम माइंड के साथ कर रहे हों या थोड़ा स्टिफ और सुस्त फील कर रहे हों, ये प्रैक्टिस आपके शरीर को धीरे धीरे खोलने में और एक्टिव करने में मदद करेगी। ये फ्लो बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। हर स्टेप में मैं आपको सिंपल तरीके से गाइड करूँगी कि क्या और कैसे करना है। तो चलिए चालू करते हैं। अपने योगा मैट पे आ जाइए। आपको खाली एक योगा मैट की ज़रूरत है। अगर आपके पास ब्लॉक्स हों तो अच्छी बात है, आप उसे यूज़ में ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सुखासन में बैठ जाइए, इजी क्रॉस लेगड पोजीशन। हाथों को घुटनों पर रख लीजिए। आपकी हथेलियाँ सीलिंग की तरफ फेस करती हुई। अपनी स्पाइन को लंबा स्ट्रेट करेंगे और आंखें बंद करके 3 गहरी सांस लीजिए। गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। 2 बार और। आपका पूरा ध्यान आपकी सांस पर। आपका पूरा ध्यान आपकी मैट पर, आपकी बॉडी पर। अगर आपको लगता है आप कुछ और सोचने लग गए हैं आगे आने वाले कामों के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, तो धीरे धीरे अपने ध्यान को वापस अपनी सांस पर लेके आ जाइए, बिना किसी जजमेंट के। पूरा ध्यान आपकी सांस पर, आपकी बॉडी पर। जब भी आप रेडी हो, अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में लेके आ जाएंगे अपनी चेस्ट के पास। हम एक राउंड ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस अंदर। हैंड शुरू करेंगे। जब भी आप रेडी हो, अपने हाथों को, अपने पाम्स को अच्छे से रब करेंगे, थोड़ी सी वार्मथ क्रिएट करेंगे। और जब हाथों में गर्मी महसूस हो तो उन्हें अपनी आँखों पर, अपने चेहरे पर और अपने गले पर रख के इस वार्मथ को महसूस करेंगे। और जब भी रेडी हैं, अपनी आँखें खोल देंगे। नमस्ते एंड वेलकम वंस अगेन। इस सेशन में आपका स्वागत है। अब हाथों और घुटनों के बल टेबल टॉप पोजीशन में आइए। आपके हाथ आपके कंधों के नीचे होंगे और आपके घुटने आपके हिप्स के नीचे। आपके टोज़ अंदर की तरह टक्ड इन होंगे। सांस लेते हुए पीठ को नीचे झुकाइए, छाती को आगे निकालिए। सांस छोड़ते हुए पीठ को गोल करिए और चिन को अपने चेस्ट के पास ले जाइए। इसे हम 5 बार रिपीट करेंगे। सांस लेते हुए आप अपने पेट को नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे और चेस्ट को सामने की तरफ खोलेंगे। सांस छोड़ते हुए आप अपनी स्पाइन को राउंड करेंगे और अपने चिन को, अपनी दाढ़ी को अपने चेस्ट के पास लेके जाएंगे। कैट एंड काउ पोज, मार्जरी आसन एंड बितेला आसन। आपकी स्पाइन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। अपनी पेस पे से 5 बार रिपीट करना है। धीरे सहज भाव से करेंगे कोई भी आसन। जब 5 बार हो जाए तो अपने स्पाइन को न्यूट्रल पोजीशन में लेके आ जाइए। अब हम इसी टेबल टॉप से अपने हिप्स को सर्कुलर मोशन में घुमाएंगे, गोल चक्कर में। हम राइट लेग से चालू करेंगे। इनहेल करते हुए अपने पैर को पीछे ले जाइए। एक्सहेल करते हुए राइट साइड से अंदर ले आइए। हम 5 सर्कल्स लेंगे ऐसे।
एक डायरेक्शन में। आप अपने हिप से जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं उतना बड़ा सर्कल बनाइए। जब इस डायरेक्शन में 5 सर्कल्स हो जाएं, हम ऑपोजिट डायरेक्शन में चालू करेंगे, राइट हिप पर ही। सो आप राइट नी को राइट साइड लेके जाएंगे, पीछे की तरफ लेके जाएंगे और फिर अंदर लेकर आएंगे। 5 राउंड। सांस लेते रहें अपनी पेस पर, बिना फोर्स करे कुछ भी। जब 5 राउंड हो जाएं तो अपने राइट नी को नीचे ड्रॉप कर देंगे, राइट घुटने को नीचे रख देंगे और लेफ़्ट साइड करेंगे। सांस लेते हुए लेफ़्ट लेग को पीछे ले जाइए, सांस छोड़ते हुए लेफ़्ट नी को साइड से अंदर ले आइए। वंस अगेन 5 राउंड इस डायरेक्शन में। जितना बड़ा सर्कल बन सकता है आपके हिप से उतना बड़ा सर्कल बनाएंगे। और जब 5 राउंड हो जाएं इस डायरेक्शन में तो आप दूसरे डायरेक्शन में चालू करेंगे। अगर आपके नी में आपको दर्द महसूस हो रहा हो, राइट नी में, तो आप कोई तकिया या कोई सॉफ्ट चीज़ अपने नी के नीचे रख सकते हैं फॉर सपोर्ट। सांस लेते रहेंगे। जब आपके 5 राउंड हो जाएं लेफ़्ट साइड भी, तो आप पीछे बैठ जाइए वज्रासन या सुखासन में। अपनी कलाइयों को थोड़ा सा रोटेट करेंगे सर्कुलर मोशन में, दोनों डायरेक्शन में। रिलीज़ करेंगे कलाइयों को, शोल्डर्स को, एंड गहरी सांसें लेंगे। व्हेन यू आर रेडी, वापस से टेबल टॉप में आएंगे। आपके टोज़ अंदर की तरफ टक्ड इन रहेंगे। एक पैर को पीछे ले जाएंगे सीधा, फिर दूसरे पैर को पीछे ले जाएंगे सीधा, एंड देन हिप्स को ऊपर उठाएंगे। ये है अधोमुखो श्वानासन और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। आप चाहें तो अपने पैर से पेडल कर सकते हैं। इसका मतलब है आप एक नी को बेंड करेंगे, दूसरे पैर को स्ट्रेट करेंगे। अपने पैर के पीछे वाले हिस्से में स्ट्रेच महसूस करें। अगली सांस अंदर लेते हुए आप सामने देखेंगे और सांस छोड़ते हुए आप अपने राइट फुट को, राइट पैर को अपने हाथों के बीच में लाएंगे। अपने लेफ्ट नी को आप नीचे रख देंगे। यह है आंजनेय आसन। आप अपने हाथ अपने ब्लॉक्स पे रख सकते हैं या अपने राइट नी पे रख सकते हैं। अपनी स्पाइन को लंबा और सीधा रखेंगे। आपका राइट नी आपकी राइट एड़ी के ऊपर रहेगा। अपने लेफ्ट थाई को आगे की तरफ प्रेस करेंगे। एक्सहेल करते हुए, सांस बाहर छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे मैट पे या ब्लॉक्स पे लाएंगे। अपने लेफ्ट हिप को पीछे की तरफ शिफ्ट करते हुए राइट लेग को सीधा स्ट्रेट कर देंगे। राइट पैर के पंजे ऊपर की तरफ खींचे हुए। यह है अर्ध हनुमान आसन और हाफ स्प्लिट। अगर राइट लेग के पीछे वाले हिस्से में स्ट्रेच बहुत ज़्यादा महसूस होता है तो नी को थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं आप। आपके कंधे आपके कानों से दूर। सांस लेते हुए अपने राइट लेग को फिर से बेंड करेंगे 90 डिग्री पे। अपने हाथों को राइट पैर के पास लाएंगे। लेफ्ट नी को ऊपर उठाएंगे और फिर राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे। धीरे धीरे 1 स्टेप एट अ टाइम हम वापस से अधोमुखो श्वानासन या डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में जाएंगे। अब अगली सांस लेते हुए आप अपने हाथों के बीच में देखेंगे और सांस छोड़ते हुए आप अपने लेफ्ट फुट को अपने हाथों के बीच में लाएंगे। आपका लेफ्ट नी आपकी लेफ्ट एड़ी के ऊपर रहेगा। आपका राइट नी नीचे ज़मीन पे ड्रॉप कर देंगे। धीरे धीरे अपने राइट थाई को मैट की तरफ प्रेस करेंगे, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के।
कंटिन्यू टू ब्रीथ। सांस लेते रहेंगे। अपने अगले एक्सहेलेशन पे आप राइट हिप को पीछे की तरफ मूव करेंगे। राइट हिप राइट नी के ऊपर। आपका लेफ्ट लेग स्ट्रेट, लेफ्ट पैर के पंजे आपकी तरफ खींचे हुए एंड आप फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे, सामने की तरफ झुकेंगे, अपने लेफ्ट नी की तरफ झुकेंगे। अर्ध हनुमान आसन, हाफ स्प्लिट। सांस पर ध्यान, बॉडी में जो महसूस हो रहा है उस पर ध्यान देंगे। अगली गहरी सांस लेते हुए आप फिर से अपने लेफ्ट नी को बेंड करेंगे, राइट लेग को ऊपर उठाएंगे और फिर लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे अधोमुखो श्वानासन में और डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। हम कुछ पल यहाँ रुकेंगे, अपनी सांस पर ध्यान देंगे, अपनी बॉडी पर ध्यान देंगे, हमें कैसा महसूस हो रहा है उस पर ध्यान देंगे। सांस लेते हुए अपने हाथों के तरफ देखेंगे। सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट लेग को अपने हाथों के बीच में लाएंगे। सांस लेते हुए बैक फुट को 90 डिग्री एंगल पर रखेंगे, विच इज़ योर राइट फुट। पैर का पूरा तलवा ज़मीन पर रखेंगे और हाथों को टी पोजीशन में साइड में लेके आएंगे। अपने लेफ्ट हाथ की उंगलियों की तरफ देखेंगे। वॉरियर 2 और वीरभद्रासन 2। आपका लेफ्ट नी आपके लेफ्ट एंकल के ऊपर है, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पर हैं। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने दोनों पैरों को सीधा करेंगे। सांस छोड़ते हुए अपने पैरों के पंजों को बाहर की तरफ और हील्स को अंदर की तरफ रखेंगे। टोज बाहर, हील्स अंदर। आपके हाथ ऊपर एक डब्ल्यू शेप में और फिर अपने हिप्स को नीचे लेके जाएंगे, जैसे कि आप कुर्सी पर बैठ रहे हैं। अब धीरे धीरे ऊपर नीचे थोड़ा सा पल्स करेंगे। आपका चेस्ट खुला हुआ, रीढ़ की हड्डी सीधी। अब सांस लेते हुए दोनों पैरों को सीधा करेंगे, हाथों को फिर से अपने टी पोजीशन में लेकर आएंगे और सांस छोड़ते हुए अपने राइट साइड घूमेंगे। सो राइट टोज बाहर की तरफ, लेफ्ट टोज अंदर की तरफ 90 डिग्री पर। राइट नी पर 90 डिग्री बेंड करेंगे। वॉरियर 2 ऑन द राइट साइड। नज़र आपकी राइट हाथ के ऊपर, कंधे रिलैक्स्ड। कंटिन्यू टू ब्रीथ। अब सांस लेते हुए सीधा करेंगे अपने पैरों को, स्पाइन सीधी, आपके दोनों पैर पैरेलल टू ईच अदर। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। अगर आप चाहें तो आप ब्लॉक यूज़ में ले सकते हैं अपने हाथों को या अपने सर को रखने के लिए, पर अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। पैरों के अंदर की तरफ इनर थाई पे अपना स्ट्रेच फील करेंगे और पीछे की तरफ स्ट्रेच फील करेंगे। और अगर स्ट्रेच बहुत ही ज़्यादा डीप फील हो रहा हो तो नीज़ में हल्का सा बेंड रख सकते हैं आप। कंधे रिलैक्स्ड, बॉडी का वेट थोड़ा सा आगे की तरफ। सांस लेते हुए अब अपने स्पाइन को थोड़ा सा, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा ऊपर लाएंगे और धीरे धीरे अपने पैरों को एक दूसरे के पास लाएंगे। हील्स थोड़ी सी अंदर, आपके टोज, पैर के पंजे बाहर की तरफ। सांस लेते हुए घुटनों को मोड़ेंगे और धीरे धीरे हिप्स को नीचे लेके जाएंगे, मलासन में बैठ जाएंगे। अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में लाएंगे अपने चेस्ट के पास। आपकी कोहनियाँ आपके नीज को हल्का सा बाहर की तरफ प्रेस करती हुई। अगर आपको ठीक लगे तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, अपने सांस पर ध्यान दे सकते हैं।
और अगर डायरेक्टली ऐसे बैठना डिफ़िकल्ट है तो आप ब्लॉक्स के ऊपर बैठ सकते हैं। मलासन, पूरा ध्यान सांस पर। अब आँख खोल के धीरे धीरे नीचे बैठ जाइए और तितली आसन या बद्ध कोणासन, बटरफ्लाई पोज में आ जाइए। पैरों के तलवों को जोड़ लेंगे, हाथों से पैरों को पकड़ लेंगे और घुटनों को हल्का हल्का ऊपर नीचे प्रेस करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी और स्पाइन लॉन्ग। आपका पूरा ध्यान आपके हिप्स पे। पूरा ध्यान आपका आपकी सांस पर। अब आँख खोल के अपने पैरों को अपनी बॉडी से थोड़ा सा दूर ले जाइए। एक काइट या डायमंड शेप बनेगा आपके पैरों से। अपनी एड़ियों को पकड़ेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, अपने पैरों की तरफ, फॉरवर्ड फोल्ड में। आपकी स्पाइन लंबी रहेगी, आपके कंधे आपके कानों से दूर रहेंगे। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं बॉडी के साथ। अपनी कोहनियों को आप चाहें तो अपने नीज़ के ऊपर, अपने घुटनों के ऊपर रख के धीरे धीरे घुटनों को नीचे प्रेस कर सकते हैं। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आएंगे और अपने घुटनों को एक दूसरे के पास ले आएंगे। जैसे हम बुक बंद करते हैं, कोई किताब को हम बंद करते हैं, वैसे आपके नीज़ को आप पास में लाएंगे और अपने पैरों को सीधा खोल देंगे सामने। पैरों के पंजे आपकी तरफ खींचे हुए, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, आगे झुक जाएंगे। आप अपने पैर के बड़े पंजे को पकड़ सकते हैं या फिर अपने हाथों को अपनी एड़ी, अपने घुटने या कहीं भी पैर पे जहां आप इजीली पहुंच सकते हैं वहां अपने हाथों को रख सकते हैं। आपकी स्पाइन लंबी रहेगी और अगर पैर के पिछले हिस्से में स्ट्रेच बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है तो आप अपने घुटनों को भी बेंड कर सकते हैं। अपने शरीर को किसी भी पोस्चर में ज़बरदस्ती मत ले जाइए, जहाँ हो वहीं से शुरुआत कीजिए। अपनी शरीर के ज़रूरतों का सम्मान करना सीखिए। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे, अपने हाथों को सर के ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों को साइड में ले आएंगे। अब हम चक्की चालान आसन करेंगे, जिसके लिए आप अपने पैरों को एक वी शेप में थोड़ा फैलाएंगे, अपने हाथों को सामने लेकर आएंगे। इनहेल करते हुए थोड़ा सा पीछे जाइए, सांस छोड़ते हुए गोल घूमना है, जैसे कि चक्की चला रहे हो। हम एक डायरेक्शन में 5 बार घूमेंगे। सांस लेते हुए आप पीछे आएंगे, सांस छोड़ते हुए आप आगे जाएंगे और जब एक साइड पर 5 चक्कर हो जाएंगे तो आप अपनी साइड बदल देंगे। हम दोनों तरफ 5-5 चक्कर लगाएंगे। पैरों के पंजे यहाँ भी आपकी तरफ खिंचे हुए होंगे। चाहे तो आप घुटनों को थोड़ा मोड़ सकते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे अपनी पेस पर मूव करेंगे और जब 5 चक्कर हो जाएं दोनों तरफ तो अपने पैरों को वापस पास में लेके आ जाएंगे। यहाँ से धीरे धीरे ध्यान से अपने पेट के बल लेट जाइए।
अपने पैरों के पंजों को सीधा कर देंगे, पॉइंट करेंगे, अपने हाथों को आगे की तरफ लेके जाएंगे पैरेलल। अब सांस लेते हुए अपने हाथ को, चेस्ट को और पैर को ऊपर उठाएंगे। अपने पेट को मैट की तरफ दबाएंगे और आपके हिप्स अंदर की तरफ खींचे हुए रहेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे मैट पे चले जाएंगे। हम ये एक बार फिर करेंगे। सांस लेते हुए अपने हाथ को, चेस्ट को और पैर को ऊपर उठाएंगे, आपके हिप्स अंदर की तरफ खींचे हुए। सांस छोड़ते हुए वापस नीचे चले जाएंगे। अब अपने हाथों को अपने चेस्ट के पास लाइए, पैरों के पंजों को टक करके ऊपर उठ जाएंगे एंड धीरे धीरे पीठ के बल लेट जाएंगे। जब भी आप पीठ के बल लेटने वाले हैं तो एक साइड पे टर्न करिए पहले और फिर पीछे जाइए। घुटने मुड़े हुए, अब सांस छोड़ते हुए अपने दोनों घुटनों को अपनी चेस्ट के पास लेकर आएंगे। दोनों हाथों से घुटनों को चेस्ट की तरफ धीरे धीरे पुश करेंगे। आपकी पूरी बैक मैट पर है, आपके शोल्डर्स रिलैक्स्ड रहेंगे। हर एक्सहेलेशन के साथ जैसे जैसे आप सांस छोड़ेंगे अपनी बॉडी को रिलैक्स करने की कोशिश करिए। अब धीरे धीरे अपने शरीर को लेफ़्ट से राइट रॉक करेंगे, हल्का हल्का, बिना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के। और अब सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे की तरफ रख देंगे मैट के दो कोनों पर। सो आपका राइट फुट मैट के राइट कोने पे जाएगा, लेफ़्ट फुट लेफ़्ट कोने पे जाएगा। आपके हाथ आपके साइड में, कानों के साइड में। सांस छोड़ते हुए अपने दोनों नीज़ को राइट की तरफ ड्रॉप करेंगे और अपने लेफ़्ट की तरफ देखेंगे। सांस लेते हुए अपने घुटनों को सेंटर में लाएंगे और सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को लेफ़्ट की तरफ ड्रॉप करेंगे और राइट की तरफ देखेंगे। आपके दोनों कंधे मैट पर रहेंगे। हमारा मकसद घुटनों को नीचे टच करना नहीं है, हमारा मकसद है शोल्डर हमारे मैट पे रहें। अब सांस लेते हुए अपने घुटनों को वापस से सेंटर में लाएंगे और अपने पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे शवासना में। हाथों की हथेलियां सीलिंग की तरफ फेस करती हुई आपकी बॉडी से थोड़ी सी दूर। गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस मुंह से बाहर छोड़ेंगे। 2 बार और गहरी लंबी सांस अंदर नाक से, गहरी लंबी सांस मुंह से बाहर। 1 बार और। अब अपनी बॉडी को पूरी तरह से अपनी मैट को समर्पित कर देंगे। पूरा ध्यान आपकी सांस पर। अगर आपका ध्यान कहीं भी और जाता है तो उसे धीरे धीरे वापस अपनी सांस पर, अपनी बॉडी पर, अपनी मैट पर ले आइए, बिना किसी जजमेंट के। अब अपना ध्यान अपनी नाक पर लेकर आएंगे। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आपकी सांस ठंडी होती है। जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो आपकी सांस गर्म होती है, नरम होती है। अपना पूरा ध्यान इन 2 सेंसेशंस पर
रखेंगे। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने पेट की ओर लेके जाएंगे और नोटिस करेंगे कि किस तरह आपका पेट एक बलून की तरह, एक गुब्बारे की तरह फूल जाता है जब आप सांस अंदर लेते हैं, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो उसी गुब्बारे की तरह धीरे धीरे आपका पेट सिकुड़ जाता है। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी मैट पर लेकर आएंगे और अपने पैरों के पंजों पर और अपनी हाथ की उंगलियों में हल्का हल्का मूवमेंट करेंगे। धीरे धीरे अपने पैरों को एक दूसरे के पास लाएंगे, अपने हाथों को सीधा ऊपर सर के ऊपर लेकर जाएंगे, अपनी पूरी बॉडी को एक स्ट्रेच में ले आएंगे। स्ट्रेच को रिलीज करके अपने राइट हैंड साइड, अपनी दाईं तरफ मुड़ जाएंगे, अपने दाएं हाथ का पिलो बनाएंगे, दाएं हाथ का तकिया बनाएंगे और आंखें बंद रखते हुए धीरे धीरे उठकर सुखासन में बैठ जाएंगे। अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पर खोलेंगे और वापस से अपना ध्यान अपनी सांस पर, अपने शरीर पर लेकर आएंगे। अब हम अनुलोम विलोम के कुछ राउंड्स प्रैक्टिस करेंगे। आप लेफ्ट हाथ पर ज्ञान मुद्रा लेंगे और राइट हाथ पर विष्णु मुद्रा। अपनी फर्स्ट 2 फिंगर्स को फोल्ड करेंगे राइट हाथ पे। आपका अंगूठा और आपकी लास्ट 2 फिंगर्स आपके नाक के पास लेकर आएंगे। अब आपके राइट अंगूठे से आप आपका राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस लेंगे। अब दोनों नॉस्ट्रिल्स बंद करके राइट से सांस छोड़ेंगे। अब राइट से सांस लेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल्स बंद करके लेफ्ट से सांस छोड़ेंगे। लेफ्ट से सांस लेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल्स बंद करके राइट से सांस छोड़ेंगे। अब राइट से सांस लेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल्स बंद करके लेफ्ट से सांस छोड़ेंगे। इसी तरह आप कुछ राउंड्स और अपनी पेस पर लेंगे। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल से आपको सांस लेनी है और सांस छोड़नी है। ये प्राणायाम आपके मन को शांत करता है, मन की उलझनों को धीरे धीरे सुलझाता है, चिंता विच इज एंजाइटी, तनाव और बेचैनी कम करता है, एकाग्रता और ध्यान बढ़ाता है। बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप उन्हें सिखा सकते हैं। दिमाग को स्थिर करता है, स्मरण शक्ति बढ़ाता है, विच इज़ योर लर्निंग पावर, आपकी लर्निंग पावर को अच्छा करता है। आखिरी राउंड
और अब धीरे धीरे अपने लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से, लेफ़्ट नाक से सांस को छोड़ते हुए अपने हाथ को नीचे ले आएंगे। आपका अनुलोम विलोम का अभ्यास पूरा हुआ। अपना ध्यान अपनी सांस पर, आपके शरीर पर, आपको कैसा महसूस हो रहा है उस पर। और अब अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में अपने चेस्ट के पास लेके आएंगे। हम 1 राउंड ओम शांति शांति का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस अंदर, शांति शांति शांति। सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को फिर से साथ में रब करेंगे। फिर अपनी हथेलियों को अपने आँख पे, चेहरे पे और गले पे लगाकर अपने हाथों की वार्मथ महसूस करेंगे। फिर अपने आप को एक टाइट झप्पी देंगे, टाइट हग देंगे। थैंक यू बोलेंगे इस बॉडी के लिए, इस माइंड के लिए, इस प्रैक्टिस के लिए, और धीरे धीरे इस प्रैक्टिस से बाहर आ जाएंगे। नमस्ते। धन्यवाद एक बार और मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।